आदित्य सर, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग सभी सर और मैडम को। और मैं आवाज जरा बंद कर देता हूँ सर, म्यूट कर देता हूँ। सबका मैंने म्यूट किया है सर। ओके। देखिए, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल कल यूरो जीबीपी का भी हो गया, तो कैसे काम करना है ये हम लोगों ने देख लिया था कि जनवरी में आप काम कर सकते हो सेलिंग साइड में। तो करेंसी भी स्ट्रेंथ आपको बताएंगे कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है करके। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि यूरो जीबीपी आमतौर पे फ्लक्चुएशंस ऐसी होती है, ऊपर नीचे करके कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में आप बाइंग साइड पे रुकिए और जनवरी महीने में सेलिंग साइड में रुकिए। फरवरी महीने में भी बाइंग साइड में रुकिए और उसके बाद अगस्त महीने में बाइंग साइड में रुकिए आप। फिर दिसंबर में हम लोगों ने कहा था कि बाइंग साइड में रुकिए। तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आती है वो दिसंबर में आती है, ठीक है ना। तो मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? मैं ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कल का जो चीज था वो हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग एक स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है ना। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है सर? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे बीच में रोक देना, ठीक है ना। ओके, अभी आपका म्यूट कर दीजिए आपका आवाज। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया था, बहुत सारे करेंसी पेयर को हम लोगों ने देख लिया और ये भी जाना है कि उसमें हम लोग काम करते हुए पैसे हम लोग ऐसे कमा सकते हैं करके। फिर मैंने बताया गोल्ड के बारे में। ये चार्ट मैंने कल आपको दिखाया नहीं था क्योंकि ओवरऑल जो था टाइम नहीं था हमारे पास। देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है। ये पिछले 10 साल का डेटा भी है और एवरेज 10 साल का भी है। आप देखना चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं। देखो, मैं आपको कल एक सर ने मुझे पूछा था सवाल कि एवरेज जो डेटा है उससे क्या गुण मिलते हैं। देखो, ये एवरेज डेटा है, ये 10 साल का एवरेज है। इसका मतलब हम लोगों ने देख लिया है कि जनवरी महीने में चढ़ता है बाजार, फरवरी महीने में गोल्ड का बाजार जो चढ़ता है। एवरेज जो मार्च के महीने में गिरता है। देखो क्यों गिरता है करके बोला, देखो यहाँ पे 2020 में गिरा था, 2019 में गिरा था। हालांकि देखो 2018 में चढ़ा था लेकिन मार्च में थोड़ा ही चढ़ा था। और देखो मार्च में 2017 में भी थोड़ा ही चढ़ा था। तो ज्यादातर गिर रहा था, ज्यादातर गिर रहा था। ओके, कहीं 2013 में चढ़ा था, लेकिन एवरेज देखा जाए तो पिछले 10 साल में एवरेज देखा जाए तो -0.66 का गिरावट महसूस हो गया है। तो यहाँ पे आप काम नहीं करना है। देखो ये जो चीज है -0.66 है, यहाँ पे काम नहीं करना है सेल के लिए। देखो यहाँ पे आप चढ़ने का काम कर सकता है, बोले तो बाय के लिए आप काम कर सकते हो। फिर बाद में देखो यहाँ पे एक बाय करने का मौका है। देखो अगस्त में क्यों होता है, क्योंकि फसल होती है, आपके पास पैसा हो जाता है। तो अगस्त में आप बाय करने का सोचिए। सितंबर में देखो एवरेज गिरने का है, नवंबर में भी एवरेज गिरता है। देखो एक्चुअली एवरेज मैं बोल रहा हूँ, हालांकि अगस्त सितंबर अक्टूबर में खास करके लोग जो है बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन नवंबर में थोड़ा अंतिम जो कि होता क्या है, जब दीपावली का समय आ जाता है तभी बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा होता है और उसके बाद जाके थोड़ा मंदी हो जाती है ना, थोड़ा गिर जाता है। और एक वजह भी है जो है, देखो इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, यहाँ से निकाल के गोल्ड से निकाल के कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। ओके, फिर कहीं जो पैसे आपके हैं वो गोल्ड में निवेश करते हैं। अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो फिर गोल्ड का ये जो भाव है वो चढ़ेगा। और यदि गोल्ड गोल्ड उतरता है तो कहीं ना कहीं आपका जो है पैसे आप निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो एवरेज देखिए,
ये एवरेज आप नोट करके रखिए। देखो आपको अभी जो महीना जो चल रहा है, देखो मई महीने में जो है एवरेज जो मई महीने में गिरा था। तो कभी भी चढ़ते समय आप सोच सकते हैं कि गिरने का जो भी चांसेस हैं वो ले लीजिए करके। अभी फिलहाल वैसा है। ये देखो ये मायने नहीं रखते, ये एवरेज देखिए 0.69 है, एवरेज देखिए 0.4 है। ये कहीं इस तरीके से बाजार हो जाएगा। और अगस्त में देखिए, अगस्त में नीचे आते समय कहीं रुका तो, नीचे आते समय अगस्त में नीचे आते समय कहीं रुका तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको जो है ऊपर चढ़ने का जो है मौका मिलता है। देखो अगस्त में कितनी बार चढ़ा है, देखो ये बहुत बढ़िया तरीके से चढ़ा है। ओके, गिरावट एक बार हुआ था, 2016 में गिरावट हुआ था, ये पता है ना आपको। ये ये एक्चुअली देखा जाए तो हाँ हाँ, ओके आप, हाँ सर आपका आवाज आ रहा है। किसी छोटा एक बच्चे का आवाज आ रहा है, एक मैं निकाल। बच्चा रो रहा है। हाँ हाँ ओके हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे देखिए, हाँ 2016 में आप भी जानते हैं डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना। हाँ, तो आप भी जानते हैं। तो क्या पैसे भी नहीं थे, और हो सकता है, ये तो भारत का है, पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है, भारत से तो एशियन कंट्रीज का जो भी प्रॉब्लम हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान में रखिए कि एवरेज डेटा आपको रखना होगा आपके सामने, और उस तरीके से आपको काम करना होगा। आपका बाइंग का मौका आपको कब मिलता है? जब गिरते समय बाइंग का मौका मिलता है, और चढ़ते समय सेलिंग का मौका मिलता है। ओके, ये देखो चढ़ते समय सेलिंग का मौका मिलता है, ये देखो चढ़ते समय सेलिंग का मौका मिलता है। और ये देखो गिरते समय बाइंग का मौका, गिरते समय बाइंग का मौका। ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा भी गिरा तो आप सोच सकते हैं कि आप पायलअप कर सकते हो, ठीक है ना। आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको, एक डेटा दिया था, यदि गोल्ड में बाइंग करनी हो तो जेपीवाई स्ट्रांग रहना चाहिए। ओके, आप ध्यान रखें, जेपीवाई स्ट्रांग रहना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। नेस्डैक कहीं ना कहीं, नेस्डैक जो है, नैस्डैक डाउन। नहीं नेस्डैक स्ट्रांग रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग। और और यूएस डॉलर जो है, यूएसडीटी डाउन। हाँ यूएस जो डी डॉलर है वो नीचे रहना चाहिए। इस तरीके से अगर मिलता है, अगर इस तरीके से आपको मिल जाता है, तो गोल्ड जो है वो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन जैसे मिला तो आप जो है आपका पूंजी जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? 1,65,000 की जो माल है, ये सबसे बड़ी बात है। 1,65,000 का माल जो माल है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 420 रुपये में मिल जाता है। ओके, 420 बोले तो आईपीसी का पिनल कोड नहीं है। 420 रुपये से आपको जो है, लगभग 420 रुपये से आपको गोल्ड आपको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो 1,65,000 देना पड़ता कहीं गोल्ड के ईटीएफ को, गोल्ड के बॉन्ड को, गोल्ड के सोविनिर को, या गोल्ड के कॉइन को, गोल्ड के ये ब्लॉक को, या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स को आप 1,65,000 31 ग्राम के लिए देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 420 रुपये दे के आप गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या कहा है कि जब भी गिरता है बाजार गोल्ड के, और गिरने के बाद जब रुकता है बाजार, और चढ़ने की कोशिश जब करता है, तब आप बाय करके रख सकते हैं। आज भी ऐसा एक सिलसिला हुआ था, ऊपर चढ़ा जरूर, ऊपर जरूर चढ़ा था, फिर जा करके नीचे, ऊपर जरूर चढ़ा था लेकिन वॉल्यूम के साथ चढ़ा था, इसके इसी वजह से वो नीचे आ गया। अभी अभी उस तरीके से कुछ वॉल्यूम नहीं आया, जो कि ऊपर जाने का जो वॉल्यूम अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आ जाए। जैसे ही वॉल्यूम आ जाता है तभी तभी जो है ऊपर जाने की संभावना है। ओके, गोल्ड में आपको भी पता होगा कि 2072 को जा करके
2-3 बार 2072, अभी तीसरे बार जा करके आया है 2072, 2072, एक्चुअली 2072, 2072, 2074 और 2078 तक चला जाके अब ये वापस आ रहा है। ओके। पता नहीं, वहां पे प्रेशर तो है, प्रेशर तो बनता है। इसके वजह से आपको लगता होगा कि ये उधर से नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं। बाजार अभी ये जो 2000 जो 78 जो 2078 2078 जो बना के रखा है उसको भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके। वो जाएगा क्योंकि वो समय देखता है। क्योंकि गोल्ड का जो भाव है, उसका जो प्रेडिक्शन है, आज तक का जो प्रेडिक्शन है वो सही निकला है, तो भविष्य में भी सही निकलेगा। क्योंकि प्रीशियस मेटल है, डिमांड में है, और पैसे हम लोग छाप सकते हैं, लेकिन सोना हम लोग छाप नहीं सकते। सोना जितना जमीन पे है उतना ही तो हम लोग निकाल पाएंगे ना। तो इसी वजह से सोने का जो भाव है वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसीलिए हमेशा नीचे गिरते समय आप खरीद के रखिए, वो भी 420 में आप खरीद के रखिए। $5-5 या $4.5 या जो भी है आपका रेट के हिसाब से आप खरीद के रखो, तो बहुत बेहतर रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो है, जो डे ट्रेडिंग करने के लिए जो है, ये डेटा आपके सामने जरूर रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ मिलता नहीं है, अगर ऐसा कुछ मिलता नहीं है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, वो डे ट्रेडिंग में नहीं, मजा नहीं है। यदि आप अंधा कानून करना चाहते हैं तो मैंने कहा था, एक तो 20-20 पॉइंट नीचे बाय करते रहना, या फिर 30-30 पॉइंट नीचे बाय करते रहना है। आपका पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए लगभग लगभग $3,000 चाहिए। मैंने कहा था आपको, लगभग लगभग $3,000 चाहिए, यदि आप 20 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे आप बाय करना चाहते हो। लगातार जो है आपका प्रॉफिट मिलता ही जाएगा। और एक मैंने खुशखबरी बताई थी, यदि आपके पास $6,000 है तो आप सॉरी, यदि आपके पास $6,000 हैं तो 20-20 पॉइंट क्या, 10-10 पॉइंट में भी आप बाय करते बैठ सकते हैं। यदि आपके पास $12,000 हैं तो आपको जो है 5-5 पॉइंट के लिए भी आप रुक के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास $24,000 है तो 2.5-2.5 पॉइंट में भी आप बाइंग करके छोड़ सकते हैं। 2.5 पॉइंट में कीजिए और 3 पॉइंट में छोड़ दीजिए, 2.5 पॉइंट में लीजिए, 3 पॉइंट में छोड़ दीजिए। बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। देखो, पैसे हैं तो बहुत सारा पैसे बन सकता है, वो भी 0.0 है ना। लोग अक्सर फेल क्यों हो जाता है पता है ना आपको? लोग अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? लॉट साइजिंग के ऊपर काबू नहीं रहता है, लॉट साइज के ऊपर काबू नहीं रहता है, इसी वजह से लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने वो तो देख लिया। ठीक है, अभी आगे निकलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देख लिया कल कि गोल्ड का हिस्टोरिकल डेटा जो है 5 साल का, 15 साल का, और पिछले 30 साल का भी देख लिया। तो आपने देखा होगा, जो कोइंसिडेंटली जो है मार्च से लेकर के जून तक, मार्च से जून तक जो है कुल मिला के जो है गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखो, ये इसको नजरअंदाज नहीं करनी है। देखो, अभी मई महीना चल रहा है, तो मई महीने से जून महीने तक जो है गिरने की संभावना है करके बता रहा है ना, थोड़ा बहुत गिरने की संभावना है करके बता रहा है। फिर कहीं ना कहीं इधर रुक के, 1 मिनट, कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक के, वो देखो 5 साल के इसमें वो चढ़ रहा है, और 15 साल के डेटा में भी चल रहा है। एक 30 साल का जो डेटा है, 30 साल हम लोगों को अभी महीने नहीं रखते, महीने नहीं रखते, क्योंकि 30 साल के डेटा जो है, 30 साल का डेटा बोले तो हमारी जो ओ, ये क्यों ऐसा हो रहा है पता है ना आपको? क्योंकि 30 साल का डेटा, तभी उतना डिमांड नहीं था, तभी उतना डिमांड नहीं था सोने के ऊपर, है ना। ये जो पिछले 30 साल के, जो 30 साल के पहले मैं बोल रहा हूँ, या 30 साल के दौरान जो सोने का जो डिमांड था वो थोड़ा ज्यादा नहीं था, क्योंकि लोगों को पता था कि बहुत सारी सोना है और क्यों लेके रखना है। आपको भी पता होगा, 2003 में ये 10 ग्राम सोने के लिए लगभग ₹5,000 था, है ना। 10 ग्राम सोने के लिए लगभग 5,000 ही रुपया था। तो उस दौरान उतना सारा डिमांड भी नहीं था कि वो गोल्ड ऊपर जाएंगे करके, है ना। 20 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
ओके, मैं मुझे याद है क्योंकि मेरा शादी भी उसी दौरान हुआ था, ठीक है बोला तो 2003 में हुआ था मेरा शादी। तभी गोल्ड के लिए उतना सारा डिमांड नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद जा करके जो है डिमांड आ गया। तो अभी भी वो डिमांड बरकरार है, ये वन ऑफ द प्रीशियस मेटल करके हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान देकर अब खेलें। बहुत सारे लोग सेलिंग साइड में रुकते हैं, वो गलत बात है। अब बाइंग साइड में रुके, और बाइंग साइड में कब रुकना है? जब नीचे चला जाता है तब आप बाइंग साइड में रुकना है। गलती से भी ऊपर जाते समय बाइंग साइड में रुकना ही नहीं है, ठीक है ना। मिलेगा मौका आपको। तो कहीं कहीं लोगों का कहना है कि आदर्श, आपने कहा ऊपर जाते समय खरीदना नहीं करके, और मैंने तो खरीदा ही नहीं और नीचे आया ही नहीं है। नीचे आने दो तो आएगा ना, आएगा तभी ले लीजिए, ठीक है ना। कभी भी आने दो, आप ले लीजिए। नहीं आया तो जाने दो ना। बहुत सारे और भी मौके हैं हमारे लिए, ठीक है ना। बहुत सारे मौके और भी हैं, वो तो हम लोग ने कल देख लिया था। चलिए आगे निकलते हैं। हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ताकि कुछ ना कुछ तो आपको एक आइडिया मिले। देखो ये क्रूड ऑयल का देखो मक्खन जैसा है। क्रूड ऑयल ही एक ऐसा एक सीजनल डेटा दे रहा है। देखो सीजनल स्टडी डेटा इस तरीके से दे रहा है कि आप क्रूड ऑयल में जो है अगस्त से लेकर के लगभग नवंबर लास्ट तक, अगस्त से लेकर के नवंबर लास्ट तक आप सेलिंग साइड में रुकिए सर। ओके, सेलिंग साइड में रुकने का मतलब ये बनता है कि कहीं ऊपर जाते समय आप सेलिंग कीजिए, ऊपर जाते समय आप सेलिंग कीजिए, ठीक है। और जो है लगभग लगभग फरवरी बीच में से जो चढ़ने की जो जो बारी आ जाती है, वो फरवरी बीच में से फिर जा करके और जुलाई अंतिम तक जो है क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, WTI, ये जो स्वीट ऑयल हम लोगों ने चर्चा किया था, WTI का मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ओके, ये सब ऊपर चढ़ता है। ओके तो ये ये डेटा है। ये डेटा का आप जो है अब ये आप ये सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको मैं बोलूँ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आपको खेलना है सिर्फ सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक। सितंबर से अक्टूबर के लिए या फिर आप देखिए ना, जून के मिड से लेकर के सितंबर तक भी खेल सकते हैं नीचे जाने का। देखो आप इस तरीके से खेलिए, आप अभी भी खेल सकते हैं। देखो चढ़ने का दौर चल रहा है अभी। डेटा देखिए, ध्यान से देखिए डेटा। पिछले 5 साल, पिछले 10 साल और पिछले 15 साल से जो डेटा है, अप्रैल महीने से लेकर के जून महीने तक, जून के आधे तक ये ऊपर ही जा रहा है। तो आपको जो है मौका नीचे आते समय बाय करके छोड़ना है इसको, ठीक है। और यहाँ से लेकर के अगस्त तक जो है नीचे फिर से चला जाता है। और फिर सितंबर से जो छलांग मारता है, बहुत अच्छी तरह से छलांग मारता है। तो आप जो है ये अच्छी तरह से ये मोमेंट को जो है पकड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहिए ये पास्ट हाँ, हिस्ट्री समझ है। गया ना। ध्यान रहे ये पास्ट हिस्ट्री है। आगे भी चल के ऐसा ही होगा करके पता नहीं है। लेकिन पिछले 5 साल का एवरेज और 10 साल का एवरेज और 15 साल का एवरेज इस तरीके से बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे भी चल के इसी प्रकार से डिमांड रह सकता है। तो और देखो और देखते हैं हम लोग। एक मिनट है। मैकडी का मैकडी का स्ट्रेटजी हम लोगों ने बताया था। आज हम लोग कुछ अलग देखेंगे। ओके, वो चट मगनी पट ब्याह वाला चीज देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस के जो 4 तरीके जो हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। 4 अलग अलग तरीके हैं, वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, ठीक है ना। 4 अलग तरीके हैं, वो अभी डिस्कस हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखते हैं मैं उधर ये है क्या नहीं करके। एक मिनट। ये ओके, इस सेशन में मैंने ये कवर किया या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं बहुत सारे जो सर और मैडम को टाइम नहीं मिलता है ना।
बहुत सारे सर और मैडम को टाइम नहीं मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस दौरान आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? तो आप जो है ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी को दे करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सीसीआई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सीसीआई का, ठीक है ना। और करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस तो आप करते ही हो, लेकिन यदि आपको करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के लिए समय ना हो, या फिर करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के लिए पता ही ना हो, तो फिर आप सीधा जा करके ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहा तो ट्रेंड एक्सेलरेशन में आपको सेल के मौके को ढूंढना है। यदि ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको ट्रेंड एक्सेलरेशन में जा करके अप ट्रेंड का जो या बाय के मौके को आपको ढूंढनी है, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं आपको ट्रेंड एक्सेलरेशन की जो है, बहुत सारे जो है सर और मैडम ने जो पिछले जो सेशन में जो बैठे थे उनको तो पता ही है। ये चटमंगनी पढ़ ब्याह की जो है। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए सर। सर सीपीआई का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके। सर इसको भी डिफाइन करेंगे आज आपके कल? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है एक्चुअली, देखिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब वो अगर डिमांड, अगर उनके पास, अगर जैसे कि यूएस डॉलर्स का जो है रिजल्ट अच्छा आ जाता है किसी भी कंट्री का, ये करेंसी का जो स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, तो कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चढ़ेगा। तो उस करेंसी के लिए अच्छा है, उस करेंसी के लिए अच्छा है। और अगर यूएसडी जेपीवाई है तो वो चढ़ेगा, यूएसडी कैड चढ़ेगा, यूएसडी सीएचएफ भी चढ़ेगा। लेकिन एयूडी यूएसडी गिरेगा, और यूरो यूएसडी गिरेगा, जीबीपी यूएसडी गिरेंगे, और एनजेडी यूएसडी भी गिर सकता है, ठीक है ना। तो वो आपको जो है न्यूज, हम लोग एक और बार न्यूज जो है एनालिसिस, न्यूज के जो सारे पन्ने जो हैं वो हम लोग डिसेक्शन करके, बोले तो हम लोग पढ़ने की कोशिश फिर से करेंगे। बहुत आसान है वो, आपको ज्यादा कुछ नॉलेज होना जरूरी नहीं है उसमें। आपको सिर्फ जो है ग्रीन को देखना है, यदि रिजल्ट ग्रीन रहा उस करेंसी के लिए वो पॉजिटिव है। अगर ब्लैक रहा उस करेंसी के लिए न्यूट्रल है। अगर रेड रहा तो उस करेंसी के लिए नीचे जाएगा। तो कभी कभी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की होगी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रहा है। कभी कभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज आ रहा है जो कि लाल कलर का रहता है ना, जो कि लाल कलर का रहता है। देखो मैं दिखाता हूँ। हाई इम्पैक्ट न्यूज कभी भी लाल कलर का दिखता है, इसका मतलब नीचे जाएगा करके क्या है? नहीं, ये हाई इम्पैक्ट का न्यूज का मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है, कहीं ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। यदि ये रिजल्ट जो है, देखो रिजल्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। कहीं, एक मिनट, कहीं आपका जो रिजल्ट है वो ग्रीन आ जाए, कहीं रिजल्ट आपका ग्रीन आ जाए तो उस करेंसी के लिए वो ऊपर जाएगा। कहीं रिजल्ट आपका रेड आ जाए तो उस करेंसी के लिए जो है, कहीं रेड आ जाएंगे, एक मिनट, वो सेलेक्ट नहीं होता है, ओके। तो रेड आ जाएंगे तो उस करेंसी के लिए, देखो उस करेंसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, करेंसी पैर के लिए नहीं। और कहीं ब्लैक आ जाए, कभी कभी ब्लैक भी आ जाता है, रिजल्ट ब्लैक आ जाता है, तो उसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो आपको ये सीपीआई क्या है, या एफओएमसी क्या है, या फिर एनएफसी एनएफपी क्या है, ये आपको जानकारी अभी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे forex factory.com में एक पेटी मिलेगा, आपको एक सूटकेस मिलेगा वहां पे, ओके ठीक है। वहां पे हम लोग खास करके जो हमारे जो घर में जो सूटकेस रहते हैं वहां पे खजाना रहता है, वैसे यहाँ पे भी खजाना भर के रहता है। उस खजाने का जो परिणाम जो है वो आपको देखना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ब्लैक आ गया तो न्यूट्रल रहेगा, उस करेंसी के लिए न्यूट्रल रहेगा। अगर रेड आ गया तो उस करेंसी के लिए नीचे गिरने की संभावना है। और अगर ग्रीन आ जाता है उस पेटी पेटी के जो प्रभाव, तो वो ऊपर जाएगा। तो अभी देखो, और एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वहां पे डेटा कुछ इस तरीके से रहता है, देखो। प्रीवियस डेटा रहता है, फिर ये जो है क्या बोलते हैं, फोरकास्ट डेटा रहता है,
और फिर एक्चुअल डेटा रहता है। एक्चुअल का मतलब अभी जो है वो, अभी मालूम पड़ा कि प्रीवियस डेटा जो है +21 है, और फोरकास्ट जो है +25 है, और जो एक्चुअल आ गया है, देखो ये ध्यान में रहे, और एक्चुअल जो आए हैं वो हो सकता है 25 या 26 आ जाए। तो ये डेटा अगर आज आने के बाद भी, ये आने के बाद भी आपको लगेगा अरे ये तो वीक हो गया है, नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग डेटा है ना। ये तो स्ट्रॉन्ग डेटा है, जहां पे जो अनुमान लगाया था, जो फिनेंस जो सॉरी जो भी इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो रहते हैं या इकोनॉमिक फोरम में जो बैठे हैं, उन्होंने अनुमान लगाया था, उन्होंने स्पेक्युलेट किया था, ओके, कि जो या फोरकास्ट जो किया था वो 25 था परसेंटेज या कुछ भी हो, लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट आ गया। जैसे कि बच्चे का जो रिजल्ट आता है, हम लोगों ने सोचा 90% आ जाएगा करके, लेकिन आया आया 98। तो ये ये क्या हो गया, तो वो खुश हो जाएगा ना। तो और प्रीवियस डेटा जो था, प्रीवियस कॉलेज का जो टॉपर था वो तो 88 था, टॉपर था 88। तो ये रिजल्ट उस स्कूल के लिए या उस जो भी है वो अच्छा है ना। फोरकास्ट जो किया था उससे भी बेहतर आ गया। तो कभी 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 ऐसा भी होता है कि वो काला आ जाए तो न्यूट्रल आ जाएगा, और रेड आ जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, और ग्रीन आ जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आपको फिक्र है न्यूज ट्रेडिंग की। न्यूज न्यूज ट्रेडिंग के पीछे आप भागिए मत। अगर न्यूज ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी को लेकर के काम करना होगा, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूज को आप थोड़ा तो पीछे रखा तो भी चलेगा। न्यूज इसीलिए काम आ जाता है, देखो ध्यान में रहे, न्यूज इसीलिए काम आ जाता है, आपके जो एग्जिस्टिंग पोजीशन को बूस्ट कर सकता है, आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन को बूस्ट कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन को बूस्ट कर सकता है या फिर वो उसको बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके हैं, ओके। तो आपको अगर न्यूज ट्रेडिंग करनी है कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं इंट्राडे न्यूज ट्रेडिंग मत कीजिएगा। एक हफ्ते के लिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा न्यूज आ गया, यूएस डॉलर्स का अच्छा खासा न्यूज आ गया, यूएस डॉलर्स का बहुत बेहतरीन न्यूज आया, ऐसे ऐसे करके सोचिए। तो एक हफ्ते भर के लिए रखिए ना यूएसडी कैड को, यूएसडी जेपीवाई को और यूएसडी सीएचओ को, एक हफ्ते तक रखिए, अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपका पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद होने के चक्कर में रहेगा। चलिए, वो तो न्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ही, जैसे आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, ओके। अभी देखो, ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी में कितने सारे मूविंग एवरेजेस हैं, ओके, कितने सारे मूविंग एवरेजेस हैं वो हम लोग देखने की प्रयास करेंगे, एक मिनट हाँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया है 5 मूविंग एवरेज, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग है। आपको देखना है तो देख सकते हैं। एक तो देखो ये 5, ऐसे 5 हैं, और फिर 10 और 15 और 20, 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20। अगर ये खुल जाते हैं, पांचों के ये चारों के चार खुल जाते हैं, तो उस तरीके से वो मूवमेंट आ जाएगा, उस तरफ मूवमेंट चला जाएगा। तो वो सीरीज भी आप जानते होंगे, लेकिन वजह यही नहीं कि ये खुल जाने से आपको है सेल करनी है या बाय करनी है। आपका ट्रेंड भी आपके साथ में रहना चाहिए। ट्रेंड कहीं उल्टा है तो फिर ट्रेंड एक्सेलरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ध्यान में रहें, इस ट्रेंड एक्सेलरेशन को आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके सामने ट्रेंड हो। तो देखेंगे एक सिंपल सा एक उदाहरण देखेंगे, जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसको हम लोग देखेंगे। अभी ट्रेंडिंग मार्केट कौन सा है, अभी तो फिलहाल तो बहुत जिगजैग हो रहा है, फिर भी हम लोग देखने की प्रयास करेंगे इसको, जो कि अभी तो यहाँ पे तो सीसीआई भी है तो आपको मदद करेगा। एक मिनट, थोड़ा प्रयास करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, इसी को हम लोग देख लेंगे डेली। चलिए एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखो डेली में आपको दिखाई दे रहा है, डेली में आपको दिखाई दे रहा है हमारे जो सीसीआई के सेटिंग है, जो 100 का सेटिंग जो है, उसमें दिखाई दे रहा है कि पिछले बहुत महीने से मैं बोलूं
आपको भी शायद अंदाजा होगा। बहुत महीने से बोले तो ओके, अप्रैल मार्च से, ओके मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई के महीने से ये जो है ऊपर ही है, ऊपर ही है। और कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर जाने की जो मौके को हम लोग ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कहीं, एक मिनट, हाँ एक क्वेश्चन आ गया है। सर सुमित शमी नहीं है मीटिंग में, कंपनी के ओनर। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आप विजय सर, आप कहीं चंडीगढ़ के सर हैं क्या? पता नहीं मुझे। ओके, ओके चलिए। ये जो है स्टार ट्रेडर का है सर, स्टार ट्रेडर का मीटिंग हो रहा है। और यहाँ का कंपनी के ओनर जो है वो बाहर के हैं। ठीक है चलिए। ओके, तो ये देखिए सर, मार्च से मार्च से यूरो यूएसडी चढ़ रहा है, तो आपको सिर्फ चढ़ने का मौका जो है ढूंढना है, चढ़ने का मौका जो है ढूंढना है आपको। ओके सर, वॉल्यूम के बारे में भी बताना। ओके सर, वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया था, लेकिन मैं बताऊंगा। ओके, आज भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि ओके देखो, चढ़ने का मौका है, और ट्रेंड एक्सेलरेशन में आपको जो है चढ़ने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना कहीं चढ़ने का मौका आपको मिल जाता है तो आपको लेना होगा, ठीक है ना। जबकि मार्च से ना, मार्च से देखिए, मार्च तक हम लोग लेके जाएंगे इसको। मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ। ये तो दिसंबर महीना चल रहा है, तो मैंने ज्यादा ही पीछे। और हमेशा ना सर, आप कोई भी तकनीक को यूज कर रहे हैं तो उसको उसको अच्छी तरह से यूज करना है। आपको यदि एक रिवर्सल पॉइंट पे आपको खेलनी है, तो डिमांड और सप्लाई में खेलिए, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में खेलिए। तो डिमांड एंड सप्लाई एक अच्छी बात है, डिमांड एंड सप्लाई एक अच्छी बात है। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग, पता नहीं चलता कि रेजिस्टेंस को तोड़ता है या वो तो, रेजिस्टेंस क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्यों होता है वो भी आपको पता है, और सपोर्ट क्यों होता है वो भी आपको पता है। तो कभी कभी डिमांड बहुत अच्छे तरह से काम में आ जाता है, और ये सप्लाई, सप्लाई और डिमांड, ओके, ये काम में आ जाता है। क्यों? आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो, यदि आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मार्च में हम लोग देखेंगे मार्च से क्या हो रहा था। मार्च, लगभग मार्च 15 तारीख से या कुछ चढ़ रहा था बाजार, तो हम लोग चढ़ने का जो मौके हैं वो उसको हम लोग ढूंढ लेंगे। और जैसे किसी सर ने पूछा मुझे, शम्मी सर ने मुझे पूछा कि शम्मी सर ही है शायद, जीएनएक्स का मतलब शम्मी सर ही है। तो कहीं ये वॉल्यूम सर का। ये जो नीचे नेगेटिव और पॉजिटिव दिखा रहा है जहाँ पे हाँ, सीसीआई हाँ, सॉरी लगी है, हाँ, ये इसका क्या मतलब है? हाँ मैडम, ये देखो, ये स्पेशल सेटिंग है हमारे, पता नहीं आप मेरे क्लास में बैठे थे कि नहीं करके। मैडम, ये सीसीआई जो है, नॉर्मल सीसीआई को मैं आपको दिखाता हूँ, तब जा करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक मिनट में नॉर्मल सीसीआई को डाल के दिखाता हूँ आपको। सीसीआई को फॉलो कभी भी मत करना है, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग को कभी भी फॉलो ना कीजिएगा। हमारा वाला जो सेटिंग है वो थोड़ा यूनिक है और बहुत बेहतरीन है। मैं डिफॉल्ट सेटिंग दिखाता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग इसी को लेकर के खेलते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, देखिए ये बहुत बेकार है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये है डिफॉल्ट सेटिंग, जहाँ पे -100 और 100, और पीरियड जो इस्तेमाल करते हैं वहां पे पीरियड जो इस्तेमाल करते हैं वो 14 पीरियड का इस्तेमाल करते हैं, और अप्लाई टू क्लोज करा देते हैं। देखो, यदि आप वो इस्तेमाल करते हैं तो देखो, कहीं ना कहीं थोड़े लोग बोलते हैं कि जीरो के ऊपर बाय है और जीरो के नीचे सेल है। वो गलत बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। और ये यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। कहीं आपने यहाँ पे सेल ले लिया, फिर बाय हो गया, तो अभी देखना चाहते, थोड़े लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं कि इसके ऊपर गया तो बाय है, फिर इसके नीचे आ गया तो सेल है, फिर बाय है,
फिर सेल है, फिर बाय हो गया, फिर सेल हो गया, फिर बाय हो गया। आपका न जाने कितने सारे पैसे चले जाते। लेकिन हमारा वाला सेटिंग देखिए, जो कि मैं बोलूं कि यहां से जो चालू हुआ था, देखिए सर, सर और मैडम, और जो मैडम ने जो मुझे पूछा था सवाल, देखो यहां से जो बाय हुआ था हमारे सेटिंग में, यहां से जो देखो 50 के ऊपर यहाँ पे गया था, 50 के ऊपर यहाँ पे गया था, देखो ये लगातार ऊपर ही चला गया। तो आपको मौका ढूंढना है सिर्फ बाय का, यहाँ से ये पूरा बाय का मौका ही ढूंढिए, बाय का मौका, बाय को यहाँ तक बाय का ही मौका। तो कितना लंबा समय से बाय का मौका ये। लेकिन यहाँ पे आप देखना चाहो तो ये बाय मिला, फिर सेल मिला, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, ना जाने कितने सारे बाय सेल मिले इस दौरान। तो आपको डिफॉल्ट सेटिंग सीसीआई के बिल्कुल नहीं लगानी है। हम लोगों ने जो सेटिंग लगाया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जब भी सवाल करता हूँ तो मैं, बाकी के जो सर और मैडम को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जिन्होंने भी पूछा है तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो मैं समझता हूँ कि वो सही रहेगा उसी समय पे। देखो मेरा वाला सेटिंग इस तरीके से है मैडम। हाँ, पीरियड जो है वो 100 है, और अप्लाई टू वेटेड क्लोज, जो कि हाई लो क्लोज क्लोज डिवाइडेड बाय 4 का जो एवरेज है वो बहुत बेहतरीन है। क्लोज को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं यहाँ पे, क्लोज को ज्यादा वेटेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है ना। और लेवल जो है हम लोगों ने रखा है -50 और 50। ये बहुत बेहतरीन एक तरीका है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं, हम लोग ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आप बोलेंगे कि यहां से जो मौका मिला था मुझे, सिर्फ बाय का ये मौका मिला था। देखो जब तक ये -50 के नीचे नहीं चला जाता, एक बार, एक बार प्लस प्लस 50 के ऊपर चला गया, एक बार +50 के ऊपर चला गया, तो जब तक -50 के नीचे नहीं आता है, देखो ध्यान रहे मेरे सेंटेंस को, मेरे जो उपचारों को, जब तक -50 के नीचे नहीं चला जाता तब तक ये बाय के मौके को ही ढूंढनी है, बाय के मौके को ढूंढने, बाय नहीं करनी है, बाय के मौके को ढूंढनी है। बाय के मौके कहे कैसे ढूंढेगी, देखो ये देखो चारों छूटा है, बाय कर लीजिए। तो यहाँ पे बाय कर लेंगे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप। फिर चारों छूटा है तो यहाँ पे बाय कर लीजिए। तो ये इस जगह पे, तो ये ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। ये बाय करके आप छोड़ सकते हैं, ऐसे आप चट बगनी पट ब्याह कर सकते हो। ठीक है मैडम, आपका जवाब मिला, मतलब सवाल का जवाब मिला मैडम। यस सर, थैंक यू सर। ओके, लेकिन आप हमेशा नोट करके लेना है, जो भी आपको ना, आप एक किताब या नोटबुक या पेन ये लेकर के बैठना होगा मैडम जी कहीं। सर, नोट कर लिए सर, नोट कर लिए। हाँ, हमेशा हमेशा ये नोट करना है, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा आवाज बंद हो गया तो फिर बोलेगा अरे वो शैतान का बच्चा, अभी उसका मुंह नहीं खोल रहा है, तो अभी मैं कहाँ से सीखूं। हो सकता है बाकी के लोग भी हैं जो सीखे हुए हैं या मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में यही बैठा है अरे वो शैतान का बच्चा है मुझे सिखाना है। तो फिर आपको नोट करके लेना होगा सर। ओके, और मैडम भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको कैसे पढ़ना है अभी, ट्रेंड एक्सेलरेशन को कैसे पढ़ना है, ओके तो हम लोग देखेंगे। तो मैंने कहा था कि मार्च से ऊपर ही जा रहा है करके, देखो इस तरीके से, वेरी गुड, इस तरीके से जब जंप भरता है तब आप कहीं ना कहीं बाय करने की उम्मीद के साथ रहते हैं, कभी भी बाय नहीं करना है, कभी भी बाय नहीं करनी है। इस तरीके से जब मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बाय करोगे और पैनिक हो जाओगे, देखो पैनिक हो जाओगे। तो इस तरीके से जब मोमेंट आता है तो छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे कि ये चढ़ गया तो छोड़ दीजिए ना, ये तो छोड़ दीजिए। आराम से जब मार्केट रहता है तब, या फिर ये देखो यहाँ पे आप बाय कर दीजिए, यहाँ पे नीचे आने के बाद जब टच हो जाता है तब। लेकिन ये बहुत रफ है, ये मार्केट बहुत रफ है, तो यहाँ पे आप बाय नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो आपको क्या देखना है, सिर्फ बाय के मौके को। क्यों, ट्रेंड जो है मार्च से लेकर के अभी तक, मार्च से लेकर के अभी तक बाय के मौके मौके ही आपको मिले हैं। तो सेल के मौके को नजरअंदाज करना होगा, सेल के मौके को ढूंढनी नहीं है, ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है बाय के मौके को ढूंढना है। तो बाय का मौका, जो जो अच्छा बाय का मौका क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से। देखो ये सेल मिला है, लेकिन आपको सेल नहीं करनी है। ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो 28 करेंसी पेयर में भी मिल जाता है ना, 28 के 28 करेंसी पेयर में भी मिल जाता है, लेकिन आपको
कब वो मिलता है वो आपको ध्यान में रहना होगा। एक मिनट, हाँ, एक मैसेज आ गया था मुझे। ओके चलो, ओके। 28 के 28 करेंसी पेयर जो है वो आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ट्रेंड के हिसाब से आपको करना होगा। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसे आपके हाथ में ही आ सकता है, ठीक है ना। मुझे एक सर ने पूछा था वॉल्यूम के बारे में, उसके उसके लिए मैं 10 मिनट दे दूंगा सर। शम्मी सर आप चिंता मत करो, 10 मिनट आपको दे दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने यहाँ पे 4 ईएमए को चुना है। 4 ईएमए को चुना है, 5 ईएमए, 10 ईएमए, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। पता भी होगा आपको, 4 तरीके का मूविंग एवरेज है हमारी जिंदगी में। कौन कौन से हैं? स्मूथ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें आप मुझे अगर पूछें तो मुझे अच्छा लगता है स्मूथ मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको भी शायद पता होगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेटेज रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा देता है। वो वेटेज, जो कीमत, वेटेज और जो ताकत जो है, पिछले जो कुछ जो प्राइजेस जो हैं, अभी जो प्राइजेस जो गए हैं, जो पास्ट के जो अभी के जो प्राइजेस हैं, उसको ज्यादा भाव देते हैं, उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। और जो एकदम पीछे वाला जो प्राइस है उसको थोड़ा कम प्राइस देते हैं, थोड़ा कम कीमत देता है। तो इसी वजह से जो इसका जो डेटा है, जो डेटा निकल के आता है, वो अच्छा डेटा निकलता है, और रिफाइंड डेटा निकल के आता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये रीसेंट प्राइस कहाँ जा सकता है वो अच्छी तरह से कौन बता सकता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि रीसेंट प्राइस को वेटेज ज्यादा देता है, हालांकि पीछे वाले प्राइस को ज्यादा वेटेज कीमत देता नहीं। हालांकि जैसे जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 85, बोले तो 10वीं कक्षा में जो 2000 साल में जो जो पास हुआ था, हम लोग बोलते हैं कि 85 मिला तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल के जो बच्चे का जो रेट है वो 99% मिला तो एक वेट मिलता है ना, एक वजन मिलता है। बोलते हैं अरे मेरा मेरा बच्चा है वो 94% आ गया है, कोई वेट ही नहीं देता है, कोई वेट ही नहीं देता। बोलता है यार मेरा मेरा पड़ोसी का बेटा जो है गरीब खानदान में पैदा हुआ, वो उसका जो परसेंटेज है वो 99 है। तो रीसेंट रीसेंट बच्चों को हम लोग कीमत दे रहे हैं, हालांकि पीछे जो जो बच्चे जो 10वीं कक्षा में जो 1980 में या फिर 2000 साल में जो पास हुए हैं, वो तो 88 में भी खुश थे, और 80% में भी बहुत खुश थे। आजकल के जो पेरेंट्स हैं या फिर माँ बाप हैं, वो 100 में से 100% आ गया तो भी बोलता है अरे मेरा बच्चा कुछ खास नहीं कर रहा है। तो ये तो पूछते हैं कि 100% कमाए, नहीं फिर भी नहीं खास करे। तो इसी वजह से जो है रिसेंट वैल्यू को अगर वेटेज देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आएगा। चलिए इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैडम और सर, यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, ये चारों के चारों जो भाई बहन हैं, ये चारों के चारों जो भाई बहन है वो बिछड़ा हुआ रहना चाहिए, वो खुले हुए रहना चाहिए, तब जाकर के एक व्हाइट कैंडल आना चाहिए। देखो ये व्हाइट कैंडल चिपक के आना चाहिए, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, एकदम छोटा। ओके, तो यहाँ पे आपका बाय बनता है, यहाँ पे आपका बाय बनता है, तो बाय कीजिए और ये स्मूथ जोन से चला जाएगा। देखो $38 या $3.8 या $389, ये काफी है। तो और एक मौका कहाँ पे मिला है आपको? देखो ये चारों बिछड़े हुए हैं, ये चारों खुले हुए हैं, तो यहाँ पे भी खुला है, यहाँ पे भी खुला है, ये इस जगह पे भी खुला है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पकड़ेंगे तो भी ठीक है। देखो अच्छा खासा मोमेंट मिलता है, $350, $35 या $3.5। देखो ये पक्का बात है, हम लोग चट बगनी पट ब्याह करने के लिए हम लोग सोचते हैं, तो ये यहाँ पे काम में आ जाता है। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से खेलिएगा, ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के खिलाफ नहीं, ट्रेंड के साथ खेलिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। अभी मैं जो एक सर ने मुझे पूछा था, ओके, और एक नमूने देखा था हेलो मैं, हेलो आप बताएं। सर, ये बोलिए। एटीपी कैसे काम करता है? एटीपी के बारे में भी समझना था सर। एटी हो, एटीपी या एटीआर? एटीपी एटीपी। दोनों सर, दोनों दोनों दोनों। बोले तो ये दोनों का, जी तो सर, जी जी सर। अच्छा ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं? ओके ओके ओके,
ओके, देखिए सर, यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर चला जाता है, देखो ये बहुत स्ट्रांग होता है, पता है ना आपको। ये जो सीसीआई जो है, जो कमोडिटी चैनल इंडेक्स है, बाकी के सीसीआई जैसा नहीं है। बाकी के सीसीआई जो है डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ मजा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही ऊपर है, आपको हौसला देता है, आपके जो ताकत देता है, भले ही यहाँ से गिर गिर जाता हो, भले ही यहाँ से गिर जाता हो, यहाँ पे आपको ताकत देता है कि जब तक ये -50 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये स्ट्रांग है। देखो फिर से उठा, फिर से उठा, लेकिन आपको देखो यहाँ पे छोड़ना चाहिए, फिर जाके देखो यहाँ पे लेना चाहिए। देखो आप यहाँ पे ले, आप अगर आप यहाँ पे लेना चाहते तो लेंगे क्या? नहीं, आप यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि ये खुला नहीं है। तो खुलता है, जैसे ही खुलता है देखो यहाँ पे आप ले लीजिए। देखो किसने किसने सपोर्ट किया आपको? आपको ट्रेंड लो, जो जो डेली का ट्रेंड है वो तो पहले से सपोर्ट है, फिर सीसीआई ने सपोर्ट किया है, फिर ये खुले हुए ये मैंने सपोर्ट किया है। और बिल्कुल यहाँ पे आप देखो, ये कैंडल स्टिक कितना छोटा है और लग के है। व्हाइट कैंडल स्टिक जो है वो लग के है व्हाइट ईएमए के पास। तो यहीं पे आप बाय कर लेना, ये सही, इससे बेहतर जगह कोई भी नहीं है। और ऐसा अगर मौका मिल जाता है तो लोन लेके भी आप डाल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लोन लेने के बाद भरना पड़ता है इंटरेस्ट। ये देखो आप इंटरेस्ट भर सकते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट आपको देखो यहीं पे मिल $484, $48 या $4.8 ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो सीसीआई का मतलब डिफॉल्ट सेटिंग बिल्कुल यूज ना करें। अगर डिफॉल्ट सेटिंग यूज करते हैं तो इस तरीके से मक्खन जैसा मूवमेंट आपको नहीं मिलता है। और और भले ही सीसीआई -50 के नीचे जाए, ट्रेंड कौन सा चल रहा है अभी? डेली में ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मार्च से अभी तक ऊपर है। तो मौके को ढूंढना है, ऊपर जाने के मौके को। कहीं नीचे जाने का मौका देखो यहाँ पे भी मिला था, नीचे जाने का मौका। आप लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे ज्यादा नहीं जा पाएगा, और नीचे गया भी तो फंसाएंगे आपको। ओके ना। नीचे जाने के लिए क्या करना होगा? सीसीआई जो डेली का जो सीसीआई है वो -50 के नीचे जाना होगा, तब जा करके नीचे की जो है प्रभाव या जो दौर चालू हो जाएगा। ओके, अभी मैं देखो ये भी मक्खन जैसा है। देखिए सर, ये खुले हुए हैं, चारों खुले हुए हैं और अटैच्ड है। देखो चारों खुले हुए हैं और ये जो कैंडलस्टिक अटैच हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल ना खेलें, भले ही आपको कुछ पैसे दें, यहाँ पे बिल्कुल ना खेलें। ये न्यूज का है, ये सिलसिला जो चला था वो न्यूज का है। और आप भी जानते हैं यदि बिना बोल के अगर चला जाता है बाजार, तो कहीं ना कहीं उस जगह पे वापस आ जाता है। देखो बिना बोल के यहाँ से चला गया था, बिल्कुल यहाँ से, तो लगभग उसी जगह पे, उसी जगह के आसपास वो आ गया है। तो बिना बोल के अगर चढ़ जाता है, देखो यहाँ पे चाय चाय का कप लेके आया था, चाय देखो डालते ही वो कप गिर गया है, देखो कप ही गिर गया है। और देखो चाय आपको पीने के लिए मिला ही नहीं, चाय आपको पीने के लिए मिला ही नहीं। तो फिर बाद में वो चाय देखो पक रहा है, चाय गर्म हो रहा है, चाय गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। यहाँ पे फिर से वो चाय आपको पीने के लिए मिलेगा। तो वो हमेशा मार्केट में ना, मार्केट एक्चुअली देखा जाए तो जस्टिस किसको देना था? बाय को ही देना था, जस्टिस दिया। लेकिन जिस जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने यहाँ पे किसी ने भी सेल किया हो, तो वो रो के मारे उनका जो पैसा है बर्बाद हो जाएगा ना सर। उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा, हालांकि वो गलत कर रहा है। यहाँ पे जो सेलिंग कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन किसी ने गलती से सेल किया हो तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको जस्टिस देने की थोड़ा कोशिश करेगा जरूर। तो यहाँ पे एक सेल किया था, यहाँ पे भी एक सेल किया, यहाँ पे भी एक सेल किया, तो वापस वो आने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सेल करने का मौका नहीं है, आपको बाय करने का ही मौका ढूंढना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ गलत हो गया आपसे, तो हो सकता है 20% आपको मार्केट आपको पैसा देने के लिए वापस आ सकता है। चलिए, ट्रेंड एक्सेलरेशन में यहाँ पे एक बहुत पक्का पोजीशन आपको यहाँ पे मिला है, ये बिल्कुल यहाँ तक चला जाए। चलिए अभी मैं वॉल्यूम आवरली में, वॉल्यूम मार्च से मैं दिखाता हूं सर। आवरली में वॉल्यूम का मार्च से मैं दिखाता हूं, यही चार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्च बीच में से अभी तक जो है ऊपर ही जा रहा है करके। चलिए देखते हैं आपको जो मौका किस तरीके से आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा
बदलाव करना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, H1 करना पड़ेगा। हम लोगों ने ट्रेंड एक्सेलरेशन M15 में किया था, 15 मिनट के कैंडलस्टिक को इस्तेमाल किया था। और आप चाहें तो ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी के लिए 5 मिनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से आप खेलोगे और आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा और टारगेट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन 5 मिनट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास बिल्कुल ही समय ना हो तो आप 5 मिनट ट्रेंड एक्सेलरेशन, फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एक्सेलरेशन का जो स्ट्रैटेजी है वो इस्तेमाल आप कर पाएंगे। लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं, वो मेरे खिलाफ है। लेकिन आप चाहें, आपके पास समय ना हो तो आप M5 और M15 को इस्तेमाल करके ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेंड एक्सेलरेशन आप कर सकते हैं। यदि आपको जैकपॉट मिलना हो तो आप ट्रेंड में H1 में खेल सकते हो। कैसे दिखाता हूं मैं, मार्क से दिखाता हूं। शमी सर आप है ना? पता नहीं, शमी सर तो गायब ही हो गए। देख हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो सर, शम्मी सर, हम लोगों को पता है कि वो जब गिरता है, जब मार्च से हम लोगों ने देखा था कि यूरो यूएसडी जो है चढ़ रहा है करके। ओके, वो हम लोगों को महसूस कब का हुआ कि मार्च से वो चढ़ रहा है करके, ठीक है ना? क्योंकि सीसीआई बोल रहा था कि मार्च से वो चढ़ रहा है करके। तभी आपको मौका कैसे देखना है? वॉल्यूम चढ़ता हुआ दिखना चाहिए, वॉल्यूम चढ़ता हुआ दिखना चाहिए, और आपको बाय पोजीशन करते हुए रहना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी बाय किया था मैंने, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेगी तो ये तो देखो वॉल्यूम कब आया था, बहुत बड़ा वॉल्यूम, इस तरीके से वॉल्यूम कब आया था, यहाँ पे आया था। तो आप बाय कर लीजिए, यहाँ पे पहला बाय यहाँ पे कीजिए। देखिए, ये पहला बाय कीजिए। ये और वॉल्यूम चढ़ा था तो ये वॉल्यूम चढ़ा था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक बाइंग कीजिए बस। फिर बाद में, हाँ, फिर से एक वॉल्यूम आ गया, वो वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, ओके, वो भी बाई कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। वॉल्यूम आने के बाद नीचे ज्यादा गिरना चाहिए, वो है मजा। ओके, आपको सजा नहीं है, बहुत मजा मिलेगा। ओके, ये देखो, आप जेल में नहीं है, आप आजाद पंछी की तरह उड़ जाओगे। देखो देखो कितना सारा पैसा है, देखो खा लीजिए, देखो ले लीजिए, न खा लीजिए नहीं, ले लीजिए सर, सॉरी। हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग पैसे को कहाँ खा रहे हैं, तो हम लोग ये खाते में आप भर के ले लीजिए सर। ओके, ये देखो यहाँ पे बाय किया था, वो उन्होंने भी अच्छा तरह से दे दिया। यहाँ पे भी जो बाय किया था वो भी दे दिया। आपने ये जो यहाँ पे बाय किया था, आप सोचते होंगे यार ये कब उठेगा, ओके, ये कब उठेगा करके आप सोचते हैं। देखो ना, कुछ ही घंटों के बाद, हो सकता है एक दिन के बाद, ये चढ़ गए तीनों के तीनों, इतना सारा जो है चढ़ जाता है, ठीक है ना? आप चिंता मत करो। और जब भी गिर जाता है अप ट्रेंड के लिए, आवरली में, अप ट्रेंड के लिए आवरली में गिरना चाहिए। तो ये देखो, देखो जितेंद्र, जितेंद्र जैसे बोलते हैं अप ट्रेंड में आवरली में गिरना चाहिए। तो ऐसा गिर गया ना सर, तो वो चढ़ेगा। ओके, तो जितेंद्र जैसे बोलता है वैसे ही यहाँ से वो चढ़ेगा। देखो यहाँ पे गिर रहा था और वॉल्यूम भी आ गया था और ये चढ़ गया, बस है। फिर भी देखिए, और देखेंगे हम, ये चढ़ रहा है तो बिल्कुल ना कीजिएगा कुछ भी, कुछ भी ना कीजिए। गिर रहा है, देखो गिर रहा है, देखो गिर रहा है, तो वॉल्यूम आ गया, अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया, बाय कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे गिर रहा था, ये देखो यहाँ पे, यार बिल्कुल, ये आपने सोचा होगा तो यहाँ तो खरीदा था मैंने, यहाँ पे देखो खरीदा है। अप ट्रेंड, हाँ, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में कहीं आप गलती से भी देखो, और देखो ये भी चढ़ गया था, ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया था, तो यहाँ पे भी खरीद लिया। देखो अभी मजा देखिए, ऊपर ही चढ़ा। ये होती है मजा, नो सजा, नो जेल, नो सजा। शम्मी सर आप हैं क्या, शम्मी सर? हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे इसमें नीचे वॉल्यूम ये ग्रीन और रेड ये बन रही है जो कैंडल्स नीचे, हम्म, तो ग्रीन में तो जैसे वॉल्यूम आ जाता है, और ये रेड का क्या मीनिंग है इसमें, रेड से क्या? बिल्कुल। रेड, रेड का मीनिंग ये नहीं है कि नीचे गिर रहा है, रेड का मीनिंग ये है कि पिछला जो कैंडल, ये देखो,
ये कैंडल बड़ा है और उसके नीचे जो है ये छोटा है, ये छोटा है करके रेड आ गया, इससे भी बड़ा आ गया तो ग्रीन आ गया, इससे भी बड़ा आ गया तो ग्रीन आ गया, इससे छोटा आ गया तो रेड आ गया, इससे छोटा आ गया तो रेड आ गया, इससे छोटा आ गया तो रेड आ गया, इससे बड़ा आ गया तो ग्रीन आ गया, इससे बड़ा आ गया तो ग्रीन आ गया, इससे बड़ा आ गया तो ग्रीन आया, इससे छोटा आया तो रेड आया, इससे छोटा आया रेड आया, इससे छोटा आया रेड आया, इससे छोटा आया रेड आया, इससे बड़ा आ गया ग्रीन आया, इससे बड़ा आ गया ग्रीन आया, इससे छोटा आ गया, समझ में आ गया? वो कोई ओके गिरने का नहीं है, गिरता है करके सोचना नहीं है, वो कोई ओके। मतलब नहीं है, सिर्फ पिछले वाले से बड़ा या छोटा है, बड़ा है तो ग्रीन आएगा, छोटा है तो रेड आ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। देखो मतलब यहाँ ट्रेंड पे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने। अगर हाँ बाइंग का ट्रेंड है तो बाइंग की ट्रेड ढूंढनी है उसमें हाँ बस। हाँ, आपको सेलिंग ढूंढना है तो इसी तरीके से ग्रीन ही ढूंढना है। मैं आपको ओके 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 ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, अभी तक मैंने आपको तो वो दिखाया नहीं है। आप सोचेंगे रेड को ढूंढेंगे, मैं बिल्कुल रेड को ढूंढूंगा नहीं, रेड मेरा शत्रु है। मैं जब तेजी से गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे वो रोक देता है, तो मैं क्यों रेड के तरफ जाऊं? मैं रेड के खिलाफ हूँ। ओके, मैं रेड से नफरत करता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे भी देखो, ये गिरता हुआ बाजार था तभी, जनवरी में फरवरी में गिरता हुआ बाजार था कि नहीं, है ना? जी जी जी। गिरता हुआ बाजार था और ग्रीन आ गया, ओके। जैसे ही चढ़ा, जैसे ही चढ़ा और देखो ये भी चढ़ गया, देखो ग्रीन आ गया बड़ा। यहाँ पे सेल कर दीजिए, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, देखिए क्या मजा आ जाता है। देखो ट्रेंड तो सेल में था, ये देखो हम्म। मजा, सजा नहीं सर, सजा नहीं। और फिर ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा ग्रीन आ गया, लेकिन ये नीचे आ गया, आपका प्राइस नीचे था, तो फिर और पाइल अप नहीं करनी है, और सेलिंग नहीं करनी है। शम्मी सर समझ में आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने रेड को ढूंढा है क्या यहाँ पे गिरने के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं। तो ही, क्योंकि ग्रीन ही मेरे गाड़ी को और तेजी में बढ़ा देता है, तो रेड आ गया तो जैसे ही मेरा गाड़ी रुक जाएगा ना सर, आप चंडीगढ़ ठीक में, है मैं ठीक है। चंडीगढ़ में आ जाऊं, मैं हाँ उतर हाँ। जाऊं, तो फिर मैं गाड़ी तेज चलाऊं और आपने रेड सिग्नल दिखाया तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, मैं रुकूंगा नहीं सर, मुझे ग्रीन ही, बिल्कुल। मुझे ग्रीन ही चाहिए, ठीक है? सर ठीक है ठीक। ओके, बोलिए सर। सर जैसे आपने, जैसे हम सीसीआई इंडिकेटर लगाकर डाइवर्जेंस को फाइंड करते हैं 15 मिनट फ्रेम में, हम्म, तो पोजीशन बनाते हैं जैसे बाइंग की या सेलिंग की हम ढूंढते हैं। हाँ तो हाँ, सर जैसे ये आप वॉल्यूम वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के पोजीशन को फाइंड करते हैं, जैसे बाइंग की जैसे ट्रेंड बनता है बाइंग का, हम बाइंग का trend लेंगे। तो सर दोनों इंडिकेटर में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप दोनों प्लॉट करके रखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है, दोनों प्लॉट करके रखिए ना, कि वो कमरा भरता नहीं है, कमरा बिल्कुल नहीं भरता है। आप दोनों प्लॉट करके रखिए, अगर दोनों आपको मदद कर रहा है तो 100% जैकपॉट लगेगा। दोनों लगा के रखिए, क्योंकि कुछ समय वॉल्यूम काम करता है, कुछ समय अपना डाइवर्जेंस काम करता है, लेकिन दोनों अगर काम कर रहे हैं एक ही समय दोनों अगर काम कर रहा है तो वो जैकपॉट लगेगा। आप शम्मी सर से भी पैसे ले सकते हैं, वो चंडीगढ़ में ही है, आप भी चंडीगढ़ के ही हैं, शम्मी सर से पैसे लेके उधार लेके आप लगा सकते हैं इसमें। समझ में आई बात को? ओके सर। चलिए, आगे निकलते हैं हम लोग। अभी गाड़ी यहाँ तक ही रुका है, चंडीगढ़ में ही रुका है और हरियाणा में रुका है, कहीं मुझे साउथ में जाना है सर। हम्म। आप तो, मुझे ना वहां पे नॉर्थ इंडिया में ही रुकवाते हैं आप, कहीं मुझे साउथ इंडिया की तरफ लेके ही नहीं जाता है। चलिए, आगे निकलते हैं हम लोग। ये देखिए आप अप्रैल महीना में देखो शम्मी सर, जी सर। क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए सर? देखो गिरता हुआ बाजार, लेकिन चढ़ता है, डेली में चढ़ रहा है, गिरता हुआ बाजार में वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए, बाय कर लो सर बिंदास, क्योंकि ठीक। आपको पता है ये चढ़ेगा करके, ठीक है ना? वो जी। चढ़ेगा, वॉल्यूम आना चाहिए, और चढ़ता हुआ बाजार पे अगर वॉल्यूम आ जाए, करना नहीं है कुछ भी, कुछ भी नहीं करना है, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। देखो, और मैं दिखाता हूँ नमूने कितने चाहिए आपको। ये देखो यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे देखो, बिल्कुल बाय कर लो, यहाँ पे फिर से बाय कर लो, और देखो एवरेज दोनों सक्सेसफुल हो गए। देखो यहाँ पे बाय कर लीजिए,
वो भी दे दिया। अगर नहीं दिया करके आपको लग रहा हो, देगा ही देगा। देखो, मुझे पता ही था। यहाँ पे भी आपने खरीदा है। अरे आदर्श, कहाँ तू चला गया? ये गिर रहा है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं सर। ट्रेंड के हिसाब से आप खेलोगे तो आपको बाइंग करनी है। वॉल्यूम जब आ जाएगा तब बाइंग करनी है। न जाने आप बोलेंगे कि अरे आदर्श ने बोला था बाय करने के लिए। वॉल्यूम जब आ जाएगा तब नीचे गिरना चाहिए, तब बाय करनी है। देखो, दो चीजें हैं। ऊपर जाने का मार्केट में, नीचे आना चाहिए आवरली में, नीचे आना चाहिए आवरली में, और तब वॉल्यूम बननी है। अजीब वॉल्यूम बनना चाहिए, सब्सटैंशियल वॉल्यूम बननी चाहिए। सब्सटैंशियल वॉल्यूम का मतलब एक्सेप्शनल वॉल्यूम बननी चाहिए। सब्सटैंशियल वॉल्यूम बननी चाहिए, बड़ा वॉल्यूम बनना चाहिए, है ना। तब गिरना भी चाहिए उससे पहले। देखो, उससे पहले गिरना चाहिए, बाय कर दिया, गिरना चाहिए, बाय कर दिया, फिर गिरना चाहिए, बाय कर दिया, गिरना चाहिए, बाय कर दिया। देखो, और फिर आपको जो है, देखो, जो चाहिए आप ले लो सर, ये आपका ही मार्केट है। बस हो गया अभी। ओके। सम्मी सर, मैं जी आज सर। के आज के लिए मैं अलविदा मांगता हूँ। देखो, सिर्फ 18 पार्टिसिपेंट है, सब लोग मुझसे नाराज हैं, सब लोग। हाँ, नहीं, ये ऐसे। देखो, आदित्य सर तो तैयार ही है गुड नाइट बोलने के लिए, वो भाग गए हैं आईएएस पढ़ने के लिए। उनका तो आईएएस का प्रिपरेशन चल रहा है। मेरे लिए एक एक घंटे बहुत दिनों से दे रहा है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था। हेलो। पूछिए सर। जैसे आवरली में हम जैसे ये ट्रेड डालते हैं तो इसमें टीपी कितने पॉइंट का रखना चाहिए मिनिमम? सर मैं बोलूं, टीपी, टीपी देखो, आपको यहाँ पे टीपी से काम नहीं चल। वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा। यहाँ पे टीपी हाँ से काम नहीं चलता है, क्योंकि आप यहाँ पे कैपिटल ज्यादा रहना चाहिए। बहुत ठीक है अच्छा सर। सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ पे कैपिटल अच्छा रहना चाहिए, और गलती से भी ट्रेंड के रिवर्स में कभी भी जाना नहीं है। ठीक है। लेकिन इस दौरान, ये जब ट्रेंड अप था, तब इस दौरान अगर ट्रेंड बदल जाए तो आपको इंतजार करना होगा। आवरली में ऊपर बाजार जाना चाहिए, और तब वॉल्यूम आना चाहिए, तो आपका जो है, आप एवरेज से दोनों पोजीशन निकाल पाओगे अच्छी तरह से, आराम से, मक्खन की तरह। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, सिंपल सा अप्रोच है, वो भी बार बार मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा अप्रोच सीसीआई में, देखो ये वाला, देखो, ट्रेंड देखनी है। डेली में ट्रेंड देखनी है। देखो, डेली का ट्रेंड क्या बता रहा है सर? डेली का ट्रेंड क्या बता रहा है? है। बाइंग में सर। बाइंग में ही है। तो आपको मौका, हम्म, आवरली में मौका कब मिलता है? जब आवरली में गिरता है तब। आवरली में गिरता है, गिरता है। और गिरता है, इसीलिए हम लोग ले लेंगे क्या बाय? नहीं। जब नहीं, वॉल्यूम देखेंगे उसमें। हाँ, गिरता है तभी बहुत बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए। तब सोचना है ये कहीं उल्टा होने के चक्कर में है, उल्टा होने के। ठीक है, ठीक। बस थोड़े दिन रुकना ओके। पड़ेगा, 2 दिन रुकना पड़ेगा आपका टारगेट पहुंचने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे आवरली में चट मगनी पड़ बयाने, आप जल्दी शादी नहीं कर पाओगे यूरो यूएसडी से। ठीक है, ठीक यूरो है। यूएसडी से जल्दी शादी नहीं कर पाओगे, आपको रुकना पड़ेगा। आपका जो है, इंतजार करना पड़ेगा। एंगेजमेंट तो होगा, एंगेजमेंट होगा, शादी जो है हो सकता है 1 महीना लग जाए। ठीक है। और सर, ये जो मूविंग एवरेज डाली हुई है इसमें, ये कितनी सेटिंग है इसकी? ओके, मैं ट्वेंटी बता रहा फोर हूँ। ओके, हाँ। बता 24 के। ओके, मैं बता, ये नोट कर लीजिए, नोट हाँ कर ठीक है, लीजिए। ये बता दीजिए, ये कर लेता ये हूँ। ये लीजिए। पीरियड 24 है। ट्वेंटी मूविंग फोर एवरेज, और मूविंग एवरेज स्मूथ्ड है। तो सॉफ्ट है, तो रेड है, घी ठीक है। जैसा, घी जैसा, मक्खन जैसा स्मूथ है। ठीक है सर। और अप्लाई टू हाई। ठीक है, और रेड रेड वाला सर, रेड रेड वाला? वाला वही है, सेम है। उसको हम लोगों ने लो में बिठा दिया है, बस। ओके। लो में बिठा दिया, बस वही है, सेम टू सेम। ठीक है, ठीक। दोनों जो है रेलवे पटरी जैसा है। सही है। रेलवे पटरी के ऊपर गया तो ट्रेंड अप है, रेलवे पटरी के नीचे गया तो, डाउन है। बस उतना ही।
जो ग्रीन वाला है वो सपोर्ट जैसा काम करता है, और रेड वाला जो है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करता रेजिस्टेंस है। ठीक है, सही है। बस ओके सर। बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा मार्केट है, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है। ठीक है, ओके आदित्य सर गुड नाइट। आदित्य सर ने भी गुड नाइट पहले से बता दिया, लेकिन अभी मैं फिर से आदित्य सर को गुड नाइट बोल रहा हूँ। सर ये नेस्डेक क्या होता है? ओके, नैस्डैक जो होती है वो हालांकि देखो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हालांकि ये नैस्डैक जो है इंडाइसिस है, यूएसए के इंडाइसिस है वो। ओके, स्टॉक के इंडाइसिस हैं। आपको भी शायद पता होगा कि जब हमारे जो भारतीय लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमारे भारतीय करेंसी जो आईएनआर है, ओके एक मिनट, काला हो गया यहाँ पे, गोरे गोरे गालों पे काला काला, एक मिनट, ये काला हो गया। ओके ये देखो, आईएनआर जब रेट बढ़ता है तब हमारे जो डिमांड जब बढ़ता है तब बिल्कुल हमारे जो निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, न जाने कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी चढ़ता है ना सर? यस सर, यस सर। क्योंकि हमारे पास पैसे हैं बहुत, हमारे रुपीस में बढ़ोतरी हो गया है, कीमत हो गया है, वैल्यूएशन में कीमत हो गया है, तो पैसा क्या करेगा? पैसे आप बैंक में थोड़ी रखोगे, आप जा करके इंडाइसिस में फेंकोगे। बोलो तो आप स्टॉक ले लेंगे, और स्टॉक जो है वैल्यूएशन चढ़ेगा और इंडाइसिस भी चढ़ेगा, इंडेक्स भी चढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे जो तालमेल है हमारे यूएस में, वो यूएस में ऐसा तालमेल नहीं होती। यूएस में डॉलर्स हैं, और यूएसए में ही इंडाइसिस हैं, उस इंडाइसिस का नाम है नैस्डैक। देखो समझने की कोशिश करो, इंडाइसिस जो स्टॉक से बना है, ये एक एक्सचेंज है नैस्डैक। नैस्डैक एक एक्सचेंज है। तो हालांकि यूएस डॉलर जब चढ़ता है तब नैस्डैक भी चढ़ना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन थोड़े कम बार उल्टा हो जाता है सर। और उस दिन आपको जो है गोल्ड में खेलना है। हम लोगों को लगता होगा कि यूएस डॉलर चढ़ता है तो नैस्डैक भी चढ़ना चाहिए। ऐसा होता नहीं है सर, ऐसा होता नहीं है। आपको मैं दिखाऊं एक नमूना? ओके मैं कल दिखाता हूँ, कल आपको सुबह सुबह ही दिखाता हूँ, तो 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे दिखाता हूँ। सर मैं, हाँ बोलिए सर। सर एक जैसे अब दिखा रहे थे अब यूएस से क्रूड ऑयल और सीएनजी गैस। हम्म, हम्म, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ जी सर, सर इनमें भी ट्रेड होता है, इनमें भी ट्रेडिंग बिल- होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, उसमें ट्रेड होती है। चाहे कोई भी करेंसी पेयर ले लीजिए, उसमें ट्रेड होती है, इंडाइसिस में ट्रेड होती है, स्टॉक में ट्रेड होती है, सर फॉरेक्स ऑयल भी। जो ये ऑयल क्रूड ऑयल है ये मेटल्स में आता है, इनको जो हमने मतलब कॉमोडिटी, बनाना हो है मेटल्स में कमोडिटी। तो कॉमोडिटी में आ जाता है, मेटल्स भी आ जाता है। देखो मेटल्स में दो तरीके का मेटल है, एक तो कॉमोडिटी में आने वाला मेटल है, और दूसरा जो मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम, हिंडालियम, कॉपर, जिंक, ओके ये लेड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, हिंडालियम, ये सब हम लोगों का कहाँ पे आ जाता है? कॉमोडिटी मेटल्स, में आ जाता है, कॉमोडिटीज में आ जाता है। और कमोडिटी। प्रीशियस मेटल में आ जाता है पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। समझ में आ रहा है सर? जी सर। ये सारे के सारे इसमें खेल सकते हैं सर, आप मजे ले सकते हैं। लेकिन आज का जो सवाल था, यूएस डॉलर अगर चल रहा है तो नैस्डैक चढ़ेगा नहीं, नैस्डैक ज्यादातर गिर सकता है। थोड़ी देर ऐसे भी होता है कि यूएस डॉलर भी चढ़ता है और नैस्डैक भी चढ़ता है। जब जब यूएस डॉलर चढ़ता है और तब अगर नैस्डैक गिर जाता है, तब गोल्ड भी गिरेगा। ये सोचिए आप, ये आप सोचिए। और तब जाकर के जेपीवाई भी अगर गिरता हो तो आपको जैकपॉट लगेगा सेलिंग साइड में, गोल्ड में। समझ आई बात को सर? अपना यस ये आदित्य सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सर, गुड चलिए, नाइट सर। कल हम लोग नैस्डैक और यूएसडी का तुलना हम लोग करेंगे थोड़ी देर के लिए, तब आपको जो है क्लियर कट मैसेज मिलेगा। नहीं तो आपको ना डाउट आ जाएगा, क्लियर कट मैसेज मिलेगा कि अरे
यूएस डॉलर तो चढ़ रहा है तो नैस्डैक चढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है, तब गोल्ड क्या करता है वो देखना है, हमें कल लाइव देखनी है सिर्फ। ओके, Okay. तब जाकर आपको महसूस भी होगा कि हम लोग खेल सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, चलिए सर कल कल सर आप एटीआर एटीपी और सीसीआई आप सीपीआई का भी टॉपिक लेना। बिल्कुल 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 सर, आप चिंता मत करो। ओके ओके सर। ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट, अच्छी तरह से खाना खा के सो जाइए सर। ओके Yes, सर। sir. ओके, Okay, अरे sir. Good night, sir. गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। बाप रे, मुझे मधुर ड्रीम बोल के मैं मर जाऊंगा, मुझे डायबिटीज हो। सर सुबह फिर लीजिएगा। ओके राजकुमार सर, हाँ सर। राजकुमार सर आपको भी वही, जो आपने मुझे कहा है वही आपको भी वापस ले थैंक यू लीजिए। सर। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट।